मैं रसूल अल्लाह की ज़ौजा मोहतरमा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास ऐसे वक्त आई जबकि सूरज को गहन लग रहा था और लोग खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। क्या देखती हूँ वो भी खड़े होकर नमाज पढ़ रही है। मैंने कहा कि लोगों को क्या हो गया है, तो उन्होंने अपने हाथ से आसमान की तरफ इशारा करके कहा, सुभान अल्लाह। मैंने कहा, क्या ये कोई खास निशानी है? तो उन्होंने इशारे से कहा कि हाँ। तो मैं भी आपके साथ नमाज के लिए खड़ी हो गई। आपने इतना क़याम फरमाया कि जो मुझ पर गशी तारी होने लगी और मैं अपने सर पर पानी डालने लगी। जब रसूल अल्लाह नमाज से फारिग हुए तो अपने अल्लाह की हम्दो सना बयान की और फरमाया, आज कोई चीज़ ऐसी नहीं रही जिसको मैंने अपनी इसी जगह ना देख लिया हो, हत्ता कि जन्नत और दोज़ख को भी देख लिया। और मुझ पर यह वही की गई है कि तुम लोगों को कब्रों में आजमाया जाएगा। दज्जाल जैसी आजमाइश है उसके करीब करीब। रावी का बयान है कि मैं नहीं जानती कि अस्मा ने कौन सा लफ्ज़ कहा। तुम में से हर एक के पास अल्लाह के फरिश्ते भेजे जाएंगे और उससे कहा जाएगा कि तुम्हारा इस शख्स यानी मोहम्मद के बारे में क्या ख्याल है। फिर अस्मा ने लफ्ज़ ईमानदार कहा या यकीन रखने वाला कहा, मुझे याद नहीं। बहरहाल वो शख्स कहेगा कि मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वो हमारे पास निशानियां और हिदायत की रोशनी लेकर आए। हमने इसे कबूल किया, ईमान लाए और अब का इत्तिबा किया। फिर इससे कह दिया जाएगा कि तो सौजा दरहालक का तो मर्द साले है और हम जानते थे कि तो मोमिन है। और बहरहाल मुनाफिक अशक्की आदमी अस्मा ने कौन सा लफ्ज़ कहा मुझे याद नहीं। जब इससे पूछा जाएगा कहेगा कि मैं कुछ नहीं जानता, मैंने लोगों को जो कहते सुना वही मैंने भी कह दिया।